चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बुधवार को नामांकन दाखिल करने के पहले मोती तबेला में विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2024 के चुनाव हार जीत के चुनाव नहीं है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा से बेदाग और पढ़ा लिखा उम्मीदवार उतारा है। उन्होंने कहा कि समय है बदलाव का, इसीलिए अक्षय कांति बम को वोट देकर कांग्रेस को जिताने की अपील की। पिछले कई सालों से यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पिछले कई सालों से यहाँ महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया, पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो। ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहाँ बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी हकधर्मिता पे जीतना है। मैं इंदौर परिवार के साथियों से, खासकर मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि ये लोकतंत्र को अगर आप बचाना चाहते हो, आपके मत के अधिकार को आप बचाना चाहते हो, आप इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने आप देश में एक नई लड़ाई चल रही है। 75 साल देश की आजादी के बाद अमृत महोत्सव में कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, इसकी स्वतंत्रता को बचाने की। ये चुनौती है। अक्षय बम एक ऐसे होनहार जिन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन में शराब का व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में जिसको बुरे रूप से देखा जाता है। शिक्षा का काम किया और शिक्षा में हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एजुकेटेड करवाया कानून विद के नाम से, या कानून की शिक्षा दिलवाई। ये अपने आप में देश की सेवा है। हमारे पास जैन समाज का जो सबसे ज्यादा बहुल इंदौर में है, उस समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अक्षय बम जैसे नए योग्य और शिक्षाविद परिवार के साथी को आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं, एक बार इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा और अक्षय बम। धन्यवाद। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र व संविधान के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ फैला रहे हैं। देश में एक अलग ही माहौल है। बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव में वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए। देश में तानाशाही चल रही है। एक मुख्यमंत्री को बेवजह ही जेल में डाल दिया जाता है। ये जो चुनाव है ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है, देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है, देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी पनपे या बने रहे। अगर आप नहीं मानोगे और घोषित इमरजेंसी को खत्म नहीं करोगे तो इस देश से विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा, आपका एक सत्ता पक्ष रहेगा। जैसे रशिया में पुतिन साहब 97% वोट के साथ अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर 97% वोट के साथ मोदी जी बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, प्रजातंत्र को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ, इस इमरजेंसी को खत्म करो और भय की राजनीति को का अंत करो। थैंक यू। जय हिंद। कांग्रेस के इंदौर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि इंदौर शहर बदलाव का शहर है। हम पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन में वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मां अहिल्या की मूर्ति पे गए, वहां पे हमने अर्पण करा। उसके
उसके बाद आम सभा को संबोधित करा। बहुत जन सैलाब आज हमारा वहाँ पर आया और आज हमने यहाँ पर आके हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं और जो हमारे समन्वयक हैं उनके साथ आके हम लोगों ने यहाँ पे हमारा नामांकन भरा। आज आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष, हमारे विवेक तनखा जी और अरुण यादव जी आज यहाँ पे सब लोगों का उत्साह बढ़ाने आए थे और सब कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने आए थे और जो कि वो कर गए। ये वाला चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव महंगाई का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारी का चुनाव है, ये मातृशक्ति को सशक्त करने का चुनाव है, ये युवाओं को आगे बढ़ाने का चुनाव है और इसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और 2024 में परिवर्तन करेंगे। ये वाला जो चुनाव है चुनौती बड़ी है, लेकिन ठीक है, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि नया नहीं किया जा सकता। इंदौर लोकसभा जो सीट है वो हमेशा नए को अपनाती है और नया इतिहास बनाती है। ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ताओं को चुनाव है, ये जो चुनाव है ये जो हमारा बूथ पे हमारा जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसका चुनाव है। इस बार चुनाव नीचे से पूरा ऊपर जा रहा है और आप मान के चलिए कि 2023 की जो छोटी मोटी हमारी गलतियां हुई थी वो हम लोग जान चुके हैं। तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 2024 में लोकसभा के अंदर ये अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। ऐसा उनका कहना है, ये तो आपको 13 मई को मालूम पड़ जाएगा। किस तरह से तैयारी की आपने लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी चल ही रही है। मतदाताओं का प्रशिक्षण कराना, हर जगह जाके मिलना, हमारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, क्या मातृशक्ति को हम दे रहे हैं, क्या हम युवाओं को दे रहे हैं, संगठन को वापस से संगठित करके पूरी ताकत से घर घर पहुंचा रहे हैं और उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। वादे नहीं है, कुछ करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय संकल्प पत्र निकाल दिया है। कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे किसानों के लिए MSP का कानून बनाया जाएगा, ये सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा है। बीजेपी कोई चैलेंज है क्या कांग्रेस के लिए, क्या मानते हैं इंदौर से? क्या होता है जब दिल्ली का चुनाव होता है और आम जनता जब वोट डालती है तो वोट जो डालती है वो जो उसके मुद्दे हैं उन पे डालती है। जब घर में आटा का डब्बा खाली हो और दाल का डब्बा खाली हो तो वोट परिवर्तित होता है। इसका कारण क्या रहा होगा ये तो मीडिया बंधु ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या उनकी पार्टी ज़्यादा अच्छे से जानती है। अगर आज भाजपा के 303 लोकसभा सदस्य थे 2019 में और अगर पहली लिस्ट 195 लोगों की निकली और अगर उसमें इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ के सांसद का नाम नहीं होना उनकी विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस एकीकरण की बात करती है तो खबर ये आ रही है कि भाजपा के कुछ सांसद जो होने वाला है उस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है, जो हो रहा है, जो हो चुका है उस पर बात करते हैं। कैसे एकजुट रख पाएंगे अक्षय हम चुनाव से? आज कांग्रेस एकजुट है। आप देखिए कि हर बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, मतदाता सूची का प्रशिक्षण कर रहा है, जो हमारा न्याय संकल्प पत्र है वो घर घर लेकर जा रहा है। मातृशक्तियों को 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देने वाली है, 1 लाख रुपया साल। बड़ी बात होती है, वो अपना महिला उद्योग भी चला सकती है, समूह का पैसा भी दे सकती है और अपने घर में अगर गर्मी की छुट्टियों में अपनी बेटियां आती है तो उनको भी 1 पैसे का लिफाफा दे सकती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला कर रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।